वीआईपी लोग को सुरक्षा पे सुरक्षा मिलता है, लेकिन आम आदमी जो है दर दर भटकता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो बिहार में आम आदमी का खून से धरती लाल हो जाता है, लेकिन वीआईपी लोग को सुरक्षा पे सुरक्षा मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1 लाख पे हमारा जो बिहार में पुलिसकर्मी 70 कर्मी है, तो मतलब कि 1571 पे एक पुलिसकर्मी है। और वीआईपी जो लोग हैं बिहार में 3600, उनके लिए 13,000 लोग लगे हुए हैं सुरक्षा में। मतलब 13, और एक सिपाही का जो सैलरी होता है वो करीब करीब 40,000। मतलब 3600 लोगों के लिए 13,000 गुने 40, 52 करोड़ हमेशा खर्च हो रहा है पैसा। कैसा सुरक्षा बताइए, सिर्फ वीआईपीओ के लिए लगा, तो आम जनता का सुरक्षा कैसे दे? और इतना बड़ा आंकड़ा क्यों खर्च हो रहा है सुरक्षा में उसी तरह, और फिर भी गोलियां के बौछार हो जा रही है। स्कूल को देख लीजिए, कोई देखने वाला नहीं, ढह रहा है, वहाँ छोड़िए यहाँ भी स्कूल सारे डर है। तो सुरक्षा के दृष्टि से हमें लोगों को सचेत होकर और ये प्रश्न पूछना होगा, डीजीपी से पूछना होगा, हमें सरकारी तंत्र से पूछना होगा, हमें मुख्यमंत्री से पूछना होगा, हर उस सरकारी तंत्र से कि ये सुरक्षा आम लोगों को कब दी जाएगी और ये वीआईपीओ को सुरक्षा क्यों दी जा रही है इतने बड़े पैमाने पर। देखिए सर, सुरक्षा के लिए वो पैदा हुए हैं, वो बुज़दिल निकम्मे लोग जिनको कोई काम ही नहीं है। अगर बाहुबली कहिए, वो शेर जो कहता है, शेर जानते हो ना, उसको जानवर कह दो, वो साला जानवर का पैदाइश है, क्योंकि वो जानवर है। जितने शेर हैं वो सब साले जानवर हैं। जो अपने आप को शेर कहे वो जानवर कहे। जानवर कहे तो बुरा माना, अरे साले तुम खुद कह रहा है कि तुम शेर है, हम जानवर कह रहे हैं तो बुरा कहे मान रहा है? तुम जानवर के औलाद हो, और जानवर की तरह कई लोग ने इधर उधर किया होगा तब तुम पैदाइश हुए होगे, और तुम कहते हो वीआईपी बने हुए। वीआईपी का सुरक्षा इसलिए दिया गया है कि निकम्मे अगर बाथरूम भी करने जाएंगे तो गोलियों के बौछार उन पे चल जाएगी। अरे वीआईपी कहते हो और बाहुबली कहते हो, डर के साए में जीने वाले वीआईपी कहते हैं। ये देखिए वीआईपी, अभी हमने डीजीपी से मांगा और डीजीपी को बोला कि आप हमें बता दो कि सुरक्षा में कितने लोग तुम्हारे लगे हुए हैं। डीजीपी बार बार कह रहा है, ये देख लीजिए, हमारे प्रथम 3 लेटर हमने दे चुका है। इसके बाद ही जब आई लेटर, तो इसमें लेटर में क्या लिखता है नहीं बताते। ये लेटर, इस पेज को देख लीजिए, पहला पेज में जो वहाँ से आया हुआ है। उसके बाद आप देखिए इसमें संदर्भ में बता क्या रहा है, वहाँ से आता है डीजीपी, उनका मान सम्मान करो भैया, माननीय। अरे वो माननीय गुंडे, जिसमें कल को गुंडे थे और सरकारी संरक्षण जब दे दिया जाता है तो बाहुबली बन जाता है। हर अपराधी वो गुंडा है, और गुंडा को जब सरकारी संरक्षण दे दिया जाता है तो बाहुबली बन जाता है। और वही बाहुबली के पीछे कुछ लोग पीछे लग जाते हैं, कुछ जात के नाम पे, कुछ ही में भैया ये तो बहुत बढ़िया बाहुबली है। अरे गुंडा को गुंडा कहना ही हम लोग भूल गए हैं, और हम कह रहे हैं कि बदलाव लाना है बिहार में। ये सुरक्षा के नाम पे देख लीजिए, ये बार बार दे नहीं रहा है कि सुरक्षा का पूरा आंकड़ा नहीं आर्थिक में बता रहा है। ये देखिए खाली हमें ये क्या दे रहा है सुरक्षा में कि इतने लोग लगते हैं। मतलब एक वीआईपी पे यहाँ पे दिखा हुआ है आंकड़ों से, एक मान लीजिए माननीय में जो सुरक्षा में लगाया हुआ है 4 3 माननीय एक पे लगता है। एक सिपाही का भी सैलरी 50,000 होता है। एक माननीय को मतलब कि आप मान लीजिए 3 भी है तो टोटल जो आपको दिया जा रहा है वो करीब 1.5 लाख रुपया। इन निकम्मों पे 52 करोड़ खर्च हो रहा है। और ये साले किस लिए सुरक्षा मांगते हैं पता है? 10 सुरक्षा तो लगा हुआ है, फिर भी हमें जान का खतरा है। अरे निकम्मे माननीय, तुम साले घर में बैठ, लेकिन तुम आओगे बाजार में आओगे, माननीय कहना है, हमें माननीय नहीं कह दिया, माननीय नहीं लिखा हुआ है। अरे उन चोरों को माननीय कहने के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, क्यों माननीय कह रहे? और माननीय गुंडा तुमको क्यों नहीं कहे? तब तुम भी इन पे धारा लगाया हुआ है, क्यों कहे? क्योंकि हमें मानहानि, हम पे केस हो जाएगा। माननीय उनको चाहिए, माननीय कहे। अरे माननीयों के घर पे वोट मिलाए तो उन्हें जूता मारते हुए, कालिक पोसते हुए सम्मान दो, चाय पिलाओ, क्योंकि इस बार बदलाव ऐसे ही संभव। ये निकम्मे कभी सुनेंगे नहीं। हमारे बिहार को बदलाव के लिए आप सोच लीजिए 52 करोड़ जो ये खर्च हो रहा है, 3600 आदमियों पे 52 करोड़ जो खर्च कर रहा है हर साल। उन वीआईपी क्या करता है? वीआईपी बैठ के कौन सी बदलाव हो गया? शिक्षा में हमारा गुणवत्तापूर्ण क्या हो गया? जर्जर भवन से वो गिर रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं। यहाँ पटना का जो हमने आरटीआई मारा, ये आरटीआई है, उसमें आप जान लीजिए 475 जर्जर भवन है। अब इन्हें क्यों हुआ? माननीय को हमें कह रहे हैं। अगर माननीय को माननीय लोगों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसी माननीय में एडीआर रिपोर्ट के अनुसार कितने पे संगीन धाराएं लगी हुई हैं। उस धाराएं में आप समझ लीजिए, जब ये इस तरह के धारा, तो हमें माननीय गुंडा फलाना नाम लेना होगा। इन्हें कहने में क्या दिक्कत हो रहा है? लेकिन हमें उन्हें सम्मान चाहिए। क्यों सम्मान चाहिए भैया? उन्हें चाय पिलाओ, घर पे बुलाओ,
फिर प्रश्न पूछो कि तुमने 5 साल में क्या किया और 5 साल में क्या करोगे। जाते जाते मुंह पे कालिक पोत देना और कहना कि अगले बार हम आपके बारे में सोचेंगे। माननीय को सहानुभूति पूर्वक सम्मान देते हुए अपमान करना सीखोगे, तभी बदलाव बिहार का आएगा। वरना इसी तरह के लोगों को हम वोट देते रहेंगे और हम अपने व्यवस्था को रोते रहेंगे। वो लड़ना सीखो। जब तक लड़ोगे नहीं, अभाव में प्रभाव नहीं छोड़ोगे, बदलाव संभव नहीं। अब इस आरटीआई में हम बता लीजिए, डीजीपी बोल रहा है, बार बार दे नहीं रहा है, उसमें हमें बार बार बोल रहा है कि इतने लोगों को हम दे नहीं सकते हैं कि कितने हमारी अर्थ में इतना पैसा खर्च हो रहा है। क्यों भैया, क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि वो चोर बैठे हुए और तुम्हारी साठगांठ होती है। तुम सुरक्षा से उन वीआईपीओ को दोगे? आम वीआईपी आप जानते हैं कि कितना होता है? 1 लाख पे 70 लोग होते हैं, 70 पुलिसकर्मी है, मतलब 1200 पे एक पुलिसकर्मी है। इतनी सुरक्षा जब आम आदमी को मिल रहा है और तुम वीआईपीओ को इतना सुरक्षा देगा, और वो भी तुम्हें बताने में डर रहा है। अरे तुम्हें क्यों हमें सुरक्षा है? तुम्हें अभी हमें कह दिया जाए, अगर हमने कुछ कर दिया तुरंत थाना में बैठा लोगे ये लो, और वीआईपीओ तो चाटुकर्ता में लग जाओगे, चाय पियाओगे, ये पियाओगे। गजब है। बने हो हमारे से, पेमेंट तुम्हें मिलता है टैक्स के पैसे से हमारा, लेकिन सुरक्षा जब हमें देनी होती है तो वीआईपीओ के पीछे कारवां लग जाता है। 5-5 गाड़ियां चलती है, उन निकम्मों को कोई पूछता नहीं है, लेकिन माननीय कहते हुए उनके पीछे एक और गाड़ी लगा दो। भैया उन्हें डर है। अरे डर है तो काहे कि तुम चुनाव लड़ता है, घर में बैठ। क्यों तुम्हें बढ़ रहा है? एक आरटीआई इतने हत्याएं होती है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हमें सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं, जब तक चलेगा। लेकिन तुम साले गाड़ी पे गाड़ी सुरक्षा के इसमें भरे हुए हो, और यही दुर्दशा हो रही है बिहार। लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। हमारे माननीय है, घरे हैं, शादी है, भैया खिलाइए, 4 कुर्सी लगा दिए, चाटुकर्ता के साथ आ गए, गाय बच्चा दे दी, माननीय आ गए, चाटुकर्ता में हम खुश हो गए। अरे बेवकूफ़, किसी गरीब को तुम सम्मान करना सीख, उस माननीय को जिसके लिए तुम्हें काम करना था शिक्षा पे, वो तुम लिए काम करवा रहे हो कि घर पे आ गए हैं और वो भी अपने लाव लश्कर के साथ, और उसके बाद तुम खुश हो जाते हो। इसलिए हमें प्रश्न करना होगा हमेशा माननीय, और सुरक्षा के नाम पे ये जो लूट है उसे के खिलाफ भी आवाज़ उठानी होगी, और हर आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ साथ हर उस आम नागरिक को आवाज़ उठानी होगी। न से ऐसे निकम्मों के भरोसे हमारा बिहार बदलाव नहीं होगा। जो भी अच्छे लोग हैं, पार्टियाँ कोई भी हो, उन्हें इस बार मत दो। अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है तो नोटा दबा दे भाई। एक बार तुम अपने लिए पहल कर लो और अपने आप के लिए पहल करो, कुछ तो बदलाव की नींव रखी जाएगी, और सतत ये प्रयास होगी कि अगले बार कुछ बदलाव सार्थक वे में होगी और ये लोग सही कार्य कर पाएंगे। मैं आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश रॉय पटेल इसी तरह के आरटीआई आपके सामने लाते रहूँगा, आपको जगाता रहूँगा। जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगा, हम अपनी आवाज़ को बुलंदियों के साथ रखते रहेंगे।